नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की बेटाओ हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 4.2। हमने इससे पहले जो 4.1 पढ़ी थी, इससे पहले हमने जो 4.1 पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या देखा कि पाई चार्ट बनाया था हमने, पाई चार्ट। और पाई चार्ट के जो प्रश्न थे वो आपको पता है कितने नंबर के आएंगे। एक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। 6 नंबर का आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जिन साथियों ने नहीं देखा है उस पार्ट को वो देखें, क्योंकि 6 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब 4.2 है, इसके अंदर हमारी स्टार्ट होगी प्रायिकता। अब प्रायिकता बेटाओ क्या होता है कि कक्षा 10 में ये ज़्यादा है इसका योगदान, और कक्षा 8 में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता एक संभावना है। प्रायिकता क्या है? एक संभावना। संभावना का मतलब वह है कि जैसे हम अनुमान लगाने का मतलब है कि जैसे भारत मैच जीतेगा या हारेगा। तो दो चीज़ हैं, मैच या तो आप हारोगे, ठीक है, या फिर जीतोगे। स्थितियां दो ही होंगी, दो से ज़्यादा तीसरी नहीं हो सकती। ठीक है, अब टाई रहना इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो प्रायिकता ध्यान रखेंगे कि प्रायिकता का मान पहले तो कितना होता है? एक टोटल प्रायिकता का मान होता है। अर्थात आप ये कह सकते हो संभावना कि हारने की एक और जीतने की भी एक, या तो वो हारेगा या फिर वो जीतेगा। तो ऐसी कंडीशन में टोटल स्थितियाँ कितनी हो गई? 2। टोटल स्थितियाँ हो गई 2। ठीक है, जब 2 स्थितियाँ टोटल हो गई तो यहाँ पर प्रायिकता में आप हमेशा कुल कहाँ लिखोगे? नीचे। जैसे मैं एक लाइन बना दिया, कुल हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर एक पहला प्रश्न है, इन प्रयोगों में आप परिणाम देख सकते हैं। आपको रिजल्ट देखना है कितना आंसर आएगा। पहिए को घुमाया, ये एक पहिया है, दिख रहा होगा आपको, इसको आपने घुमाया है। ठीक है, अब इसमें अंक क्या क्या लिखे हुए हैं इनको आप एक साथ लिख लो। पहले ए, फिर उसके बाद में देखो वापस बेटा बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, और फिर वापस क्या आ गया? ए आ गया। क्लियर यहाँ तक? इसको मैं कोई काम नहीं आ रहा इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। प्रायिकता का मतलब आप समझ लेना इसमें कि क्या होती है? संभावना। और ये आपको दे रखे हैं 4। क्लियर? 5 दे दिए। तो कुल यहाँ पर ध्यान रखोगे आप 1 2 3 4 5, 5 कहाँ लिखोगे? इसके नीचे लिख दिया। अब ये देखो कि जो तीर का निशान है यहाँ पर वो किसको डिनोट कर रहा है, अर्थात किसकी ओर जा रहा है। तो यहाँ पर देखोगे आप किसकी ओर जा रहा है? बी की ओर। जा रहा है नहीं जा रहा? बी की ओर जा रहा है। तो बी देखो इसमें कितने हैं, तो बी कितने हैं इसमें बेटाओ? एक बी है। कमेंट्स करके जल्दी बताएं। बी है यहाँ पर 1, तो इसका आ जाएगा 1/5। क्लियर? अगर ये प्रायिकता दूसरा बोलता, अगर ये चिन्ह कहाँ पर होता? ए की तरफ होता, ये चिन्ह होता यहाँ पर ए की तरफ, तो आपकी प्रायिकता कितनी होती? फिर आपकी प्रायिकता होती 5। तो नीचे है ये। अब ए देखो कितनी बार है, तो ए में देखो आप, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ इसको। ए कितने हैं? 1 ए और 1 ए, कितने हो गए? 2 ए। तो ऊपर लिखेंगे आप 2। अर्थात इस समय ए की प्रायिकता कितनी होगी? ए की प्रायिकता तो होगी 2/5। लेकिन यहाँ पर बी की प्रायिकता कितनी होगी? 1/5। क्लियर? अब देखो अगला जो प्रश्न है बी, उसको आप देखेंगे कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। कितने सिक्के उछालने हैं? 2। आपको पता है सिक्के की स्थितियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो सिक्के के बारे में देखो मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्का सबने देखा है सिक्का? जिन्होंने नहीं देखा है ऐसा कोई हो नहीं सकता। सिक्का है, इस सिक्के में 2 स्थितियाँ होती हैं बेटाओ। एक एच होता है
और एक टी होता है। एच का मतलब होता है हेड, और हेड को बोलते हैं बेटा चित्त। कक्षा 10 में वापस पढ़ेंगे हम इसे। चित्त, चित्त है ये, थोड़ा सा सही लिख देता हूँ मैं वापस, चित्त। और ये है पट, चित्त और पट। ध्यान रखना, एच का मतलब यहाँ पर होता है हेड, और हेड कौन सा होता है, आपने यदि रुपए देखे होंगे तो जिसमें भारत का मैप होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, भारत का मैप। भारत का मैप का मतलब है भारत का नक्शा, हिंदी में लिखें तो भारत का नक्शा। जिसमें भारत का चिन्ह बना होता है वो तो होता है हेड, ठीक है। और टेल कौन सा होता है, जिसके अंदर ये लिखे होते हैं रुपए, ऐसे लिखा होता है ना, रुपए लिखे हों, रुपए लिखे हों। जिस पे ऊपर रुपए लिखा होता है वो होता है पट, और जिस पे भारत का नक्शा होता है वो होता है चित्त, हेड, जिसे हम कहते हैं हेड। तो ये सिक्का है। अब सिक्के में कुल स्थितियाँ आपको पता है दो होती हैं, एक हेड होता है और एक चित्त होता है। तो कुल स्थितियाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ कुल। कुल कितने हो गए टोटल, दो। सिक्के में होती हैं कुल दो स्थितियाँ, ठीक है। अब इसमें दोनों में से आपको बता दिया मैंने, एक में चित्त होती है, एक में पट होती है, ठीक है। अब हम दूसरा और देखते हैं, एक और पासा। पासा ये क्या होता है, पासा सबने देखा होगा, सांप सीढ़ी का खेल आप सभी ने देखा है। तो सांप सीढ़ी का जो खेल है उसके अंदर जो आप 1 से लेकर के 6 तक की जो वो होती हैं कांटियाँ, है ना। और आजकल ये लूडो में भी चलता है, लूडो जो खेल चल रहा है उसके अंदर भी यही होता है, ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक की। तो ये इस तरह से बना होता है, ये एक पासा है, ठीक है। इस तरह का एक पासा है। चलो और अच्छे से बनाई, ऐसे लाइन बनाएंगे 4, बीच में से और लाइन बनाओगे इस तरह से, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे, और इसको इससे, ये बन गया आपका पासा। इस पासे में जो फलक होते हैं, पासे के जो फलक होते हैं वो होते हैं टोटल 6। ध्यान रखना है आपको, एक पासे में टोटल 6 फलक हैं, देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है सम, एक होती है बेटा विषम, और एक होती है अभाज्य। सम क्या होती हैं, सम संख्या वही होती हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो देखो इसमें कौन कौन सी हो गई सम, 2 4 6, 2 4 6, ये होती हैं सम संख्या, अर्थात जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो कहलाती है सम संख्या। तो हो गई बेटा 2 4 6। और विषम, विषम में होती हैं 1 3 और 5, ये कहलाती है विषम संख्या। सम 2 4 6, विषम है 1 3 5। अब टोटल हम गिने इनको तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, इसमें भी कितनी संख्या हुई 3, और इसमें भी कितनी होंगी 3। सम और विषम के अलावा आपको एक और ध्यान रखना है, वो याद रखना है आपको अभाज्य। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको अभाज्य। और अभाज्य क्या होती है बेटा, वे संख्याएं जिनके अंदर स्वयं का भाग जाता हो, वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता हो अभाज्य संख्या होती है। और वो कौन कौन सी हैं, वो हैं इसमें से 2 3 और 5, ये संख्या है जिनमें स्वयं का भाग जाता है, अर्थात बेटा 2 में 2 का, 3 में 3 का, 5 में 5 का। क्लियर। तो ये पासे का और सिक्के का 2 प्रश्न है, दोनों में से कोई आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम सिक्के वाले प्रश्न पर। देखो सिक्के वाले प्रश्न में क्या था, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। अब ये स्थिति हमने नहीं पढ़ी थी, कौन सी, 2 सिक्के वाली। देखो तो 2 सिक्के वाली पढ़ो, कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के। क्लियर। अब यहाँ पर देखोगे आप 2 सिक्के हैं ना, तो सबसे पहले देखोगे एक का हेड होता है, एक का टेल होता है। अब 2 हो गए तो वापस हेड आ जाएगा,
और वापस टैल आ जाएगा। ये एक सिक्का, ये दूसरा सिक्का, इनको मिलाएंगे। मिलाने का तरीका मैं सीधा बता देता हूँ आपको। बेटा 2 बार तो एच लिखोगे, 2 बार क्या लिख दिया एच, और 2 बारी क्या लिख दिया टी। समझ आया? 2 बार एच, 2 बार टी, फिर लिखोगे 1 बार एच, 1 बार टी, वापस एच और वापस टी। ठीक है, इनको मैं थोड़ा कोष्टक में ऐसे लिखना चाहूँ, 2 बार टी एच, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार टी, 1 बार एच और कॉमा 1 बार टी वापस टी। ये स्थितियां होती हैं 2 सिक्के में। तो 2 सिक्के में कुल स्थितियां कितनी हो गई? 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसको हम उछालेंगे। उछालने पर अलग अलग आएगा। यदि दोनों चित हैं, यदि दोनों क्या हैं चित, यहाँ पर देखो आप, दोनों क्या है चित, और यहाँ पर दोनों हैं पट, दोनों हैं पट, है दोनों पट। यहाँ पर एक चित है और एक पट है, एक चित है एक पट है तो एक चित है। ये स्थितियाँ हैं। और आपसे जो पूछा है वो देखो क्या पूछा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालें। तो हमारे पास में 4 स्थितियाँ बनती हैं। कौन कौन सी? दोनों चित, दोनों पट, सॉरी हाँ दोनों पट हो गया, एक चित और एक पट और एक चित। अब आपसे यदि पूछता है कि एक दोनों चित आने की प्रायिकता, दोनों चित आने की प्रायिकता, तो दोनों चित बताओ कितनी बार है? 1 बार है। तो 1 लिखोगे बेटा ऊपर, और नीचे टोटल कितनी स्थितियां हैं? 4। यहां लिखोगे प्रायिकता। ठीक है, अब अगला, दोनों चित हैं, दोनों पट हैं। अब पट वाले में भी देखो कितनी स्थितियां हैं? 1 ही है, तो यहाँ पर लिखोगे 1/4 दोनों पट में। फिर है एक चित और एक पट है, तो इसमें आ जाएगा 1/4, इसमें भी 1/4। तो ये थी हमारी सिक्कों की स्थितियाँ। निश्चित रूप से समझ आया होगा, और ये कक्षा 10 में आता है बेटा। अभी तुम्हारे थोड़ा है, बिल्कुल बहुत कम। अब इसके बाद देखो अगला जो प्रश्न है, जो हमने पढ़ चुके हैं जस्ट अभी। जब एक पासे को फेंका जाता है, अभी फेंकते हैं, पासा बनाया था, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, अब पासे में आपको पता है 1 2 3 4 5 6, ये स्थितियाँ होती है पासे में। पासा एक अभाज्य संख्या, नंबर 1, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, ऐसे लिखोगे आप, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी आएगी? देखो मैंने आपको बताया था कुल हमेशा कहाँ लिखोगे? नीचे, कुल हमेशा नीचे। अब आपसे क्या पूछा है? अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या मैंने अभी जस्ट बताई थी आपको कौन कौन सी होती हैं। 1 3 अभाज्य, 2 3 5, यही बताई थी जस्ट। आप देखो 2 3 5, तो कितनी संख्या हो गई बेटा टोटल? 3, तो 3 लिखोगे ऊपर। अब आपको पता है 3/6 है, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात 1/2। ठीक है आंसर। अगला देखो, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आपको पता है 3 अभाज्य संख्या थी आपके पास में, कौन कौन सी? 2 3 5, और अभाज्य संख्या नहीं है तो कौन सी नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। तो ये भी कितनी है टोटल? 3 है, और 3/6 वो का वो लिखोगे प्रश्न नंबर 2 में भी यही लिखोगे, 1/2 आंसर। कट जाएगा, 3/6 लिखोगे, फिर काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। यहाँ पढ़ो, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से एक बड़ी संख्या बताओ कितनी है? तीसरे में 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी कितनी है? सिर्फ एक है, कौन सी है? 5 से एक सिर्फ एक है, 6, तो ये आ जाएगी प्रायिकता 1 ऊपर और 6 कहाँ आ जाएगा? नीचे। कहीं 6 मत लिख देना, 6 को एक संख्या काउंट करते हैं, गिनते हैं।
अब देखो 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं है बताओ? तो 5 से बड़ी ये नहीं है, 1 से लेकर के 4 तक की। तो ये आ जाएंगी बेटा 1 2 3 4 आ जाएगा। और टोटल कितने आ जाएगा? 6। 2 से काट लो 2, और इसको काटेंगे तो 3 बार। इसका आंसर आ जाएगा 2/3। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये। अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। प्रश्न 1A है। देखो फर्स्ट ए का मतलब जो आपने पहिया घुमाया था उसमें डी के बताना है, डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर। तो देखो फर्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं वापस। अब इसमें डी पर देखो कितनी बार रुकेगा, ये रहा डी, डी पर रुकेगा यहाँ पर। डी कितना है देखो इसमें, एक बार है तो एक ऊपर आएगा, और टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5, तो 5 आएगा। तो ये है बेटा डी की प्रायिकता। ठीक है, ये आप लिख लेना। अब ये प्रश्न हो गया पहला भाग। अब देखो दूसरा, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का निक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। आप सभी को पता होगा कि ताश में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक होता है बेटा ईंट का, पान का, हुक्म का और चिड़ी का। ठीक है, प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं। 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, इसलिए 13 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ गया? 52 आ गया। अब ये पत्ते होते हैं वो 1 से लेकर के 13 तक के होते हैं, और प्रत्येक में इक्का होता है। इसमें भी इक्का होता है, इसमें भी इक्का होता है, इसमें भी इक्का है, और इसमें भी इक्का है। टोटल इक्के कितने हो गए? 4। तो यहाँ प्रायिकता में लिखोगे प्रश्न नंबर बी का आंसर बराबर, यहाँ लिखोगे प्रायिकता एक बार, तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर आ जाएगा बेटा टोटल इक्के कितने हैं? 4, और टोटल संख्या कितनी है ताश की गड्डियों की? 52। इसको आप काटोगे 4 से तो 4 एकम 4, और 4 को इससे काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 × 3 = 12, 1/13 इसका आ जाएगा आंसर। नंबर सी, सी का आंसर देखेंगे आप यहाँ पर। सी का मतलब ये, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पर देखो आकृति दे रखी है, जी का मतलब ग्रीन है बेटा, आर का मतलब रेड है। तो सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात होना जरूरी है प्रायिकता में? कुल। क्या ज्ञात होना जरूरी है? कुल। तो कुल कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है टोटल, 7 लिखोगे नीचे। क्लियर? टोटल काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिखोगे नीचे। अब एक लाल सेब, अब लाल सेब देखो रेड, तो 1 2 3 4, 4 रेड है तो 4 आएगा ऊपर। प्रायिकता आ गई कितनी? 4/7। बिल्कुल इजी तरीके से आपको काउंट करने हैं इनको और आंसर देना है। अगर लाल की जगह ग्रीन होते तो ग्रीन देखो कितने हैं? 1 2 3, फिर आता 3/7। ठीक है, ये ग्रीन के लिए है, ये रेड के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 पृथक पर्चियां हैं। 10 पर्चियां हैं बेटा, जिसमें ऐसे लिखा हुआ है 1 से 10 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखी हुई है। तो एक पर्ची में एक संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया गया है, और बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। इस पर्ची की क्या ज्ञात करना है? नंबर 1, यहाँ लिखोगे आप प्रायिकता बराबर में, सबसे पहले कुल लिखोगे नीचे। कुल कितना है बेटा टोटल पर्ची? 10। ये आपको परमानेंट लिखना है, 10वीं में भी ऐसे ही करते हैं। अब देखो संख्या 6 प्राप्त करना, पहला प्रश्न है संख्या 6 प्राप्त करना। 6 बताओ कितनी बार आ रहा है इसमें? 6 गिनना है कितनी बार आ रहा है, तो 6 आपको पता है इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है मात्र। 6 1 बार आ रहा है तो 1 लिखोगे ऊपर। क्लियर समझ आना चाहिए ये। सबसे नीचे नीचे लिखोगे आप कुल 10, 10 संख्या है। अब 6 कितनी बार प्राप्त हो रहा है? तो 6 देखो इसमें 1 बार। नंबर दूसरा प्रश्न, प्रायिकता। प्रायिकता लिखनी है सब में बराबर में, नीचे लिखना है कितना? 10, फिक्स है ये। अब देखो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब मैं थोड़ा सा कलर पेन यूज ले रहा हूँ इसमें।
6 से छोटी संख्या देखो कौन कौन सी हैं, 1 से लेकर के 5 तक की। तो टोटल गिननी है बेटा, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखोगे ऊपर, इसको आप काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 1/2। क्लियर। नंबर 3, 6 से बड़ी एक संख्या। अब 6 से बड़ी देखो कौन कौन सी हो गई, 7 8 9 10 हो गई बड़ी। तो टोटल गिनो, 1 2 3 4, 4 ऊपर गिनोगे और नीचे कितना लिखोगे 10, इसको आप काटोगे 2 और ये कट जाएगा 5 बार, आ गया आंसर 2/5। अब देखो चौथा, एक अंक की एक संख्या। अब एक अंक की एक संख्या देखो कितनी है, एक अंक की, कहीं एक मत कर देना, एक अंक की पूछा है। देखो एक भी एक अंक की है, 2 भी एक अंक की है, 3 भी एक अंक की है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ तक एक अंक की संख्याएं हैं। और 10 है वो 2 अंकों की है, 0 और 1। तो नीचे लिखोगे आप 10 और ऊपर लिखोगे टोटल कितनी संख्या थी, टोटल 9, तो ये आ जाएगा 9/10 आंसर। क्लियर यहाँ तक। निश्चित रूप से समझ आना चाहिए प्रायिकता, और प्रायिकता इतनी ही पढ़ाई जाती है कक्षा 10 में भी, ठीक है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो जाता है हल्का सा। इसके बाद इसका लास्ट प्रश्न देखो, एक तरह से यदि आपके पास में 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड, एक लाल त्रिज्यखंड का एक घूमने वाला पहिया है। त्रिज्यखंड मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्त होता है बेटा, ये एक वृत्त, और वृत्त का ये केंद्र होता है। इस केंद्र से और यहाँ तक की दूरी कहलाती है क्या, त्रिज्या। तो एक त्रिज्या ये रही और एक त्रिज्या ये रही, हो गई 2 त्रिज्या। इन त्रिज्याओं से ये जो क्षेत्रफल बनता है, ये इतना सा, ये जो क्षेत्र बनता है, मैंने राड उसको पूरी तरह से रंग दिया है, ये जो क्षेत्र बनता है ये कहलाता है क्या, त्रिज्यखंड, ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्लियर। अब आपके पास में कुल त्रिज्यखंड देखो कितने हैं, कुल त्रिज्यखंड, और कुल त्रिज्यखंड आप देखो 3 तो हैं हरे, ऐसे लिखना है इनको, एक नीला एक लाल, टोटल कितने हो गए 5, 3 4 5 हो गए। अब आपसे क्या पूछा है वो देखो। तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, सबसे पहले पूछा है आपसे हरा त्रिज्यखंड, हरा त्रिज्यखंड की प्रायिकता ऐसे लिखोगे आप, बराबर टोटल कहाँ लिखोगे, नीचे कितना है टोटल 5। अब पूछा है हरा, तो हरा देखो कितने हैं इसमें, हरे हैं 3, तो 3 आएगा बेटा कहाँ पर, ऊपर। क्लियर, 3 आएगा ऊपर। हरा त्रिज्यखंड की प्रायिकता पूछी है तो 3 ऊपर हो गया पहला प्रश्न। दूसरा देखो, इसमें ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जो नीला न हो। तो अब आपको पता है नीला कितने हैं इसके अंदर, एक ही नीला है, बाकी के सारे क्या है, नीले नहीं हैं। तो नीले कितने नहीं हैं, 3 तो ये रहे, एक ये रहा, कितने नहीं है 4। तो जो दूसरे का आंसर आएगा वो आएगा बेटा, टोटल तो है 5 और कितने नहीं है नीले, 4 नहीं है, 3 तो लाल है और एक हरे हैं 3 और एक लाल है, इसलिए ये 4 हैं, वो क्या नहीं है, नीले नहीं है। क्लियर, तो इनकी ध्यान रखेंगे आप। अब प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता। अब प्रश्न 2 देखें आप, यहाँ पर ये हमने कर लिया है, 2 की इन सब की प्रायिकता ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है बेटाओ, 4 चौथी एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट जो भी क्लास चलेगी वो होगी आपकी 5वीं एक्सरसाइज। तो निश्चित रूप से प्रायिकता समझ आई होगी, और फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है तो वो भी कमेंट्स कर सकता है, ताकि उन सभी प्रश्नों को मैं अच्छे से समझा सकूं। और जैसा ही बेटा पेपर डलेगा, पेपर का भी सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बहुत जल्दी आपको हल करवाऊंगा। पिछले साल का जितने भी पेपर थे सारे पेपर मैंने हल कराए थे, सभी विषयों के, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, सबके मैच हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रश्न मैच हुए थे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो में।